प्री DELED एग्जाम फॉर्म 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं, यानी कि BSTC 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने 11/5/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और वर्तमान में 31/5/2024 लास्ट तारीख है। 30/6/2024 रविवार को एग्जाम होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि BSTC 2024 यानी कि DELED 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं अपेयरिंग है, यानी कि 12वीं के एग्जाम दिए हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं में सामान्य श्रेणी के लिए 50% नंबर होना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45% नंबर होना जरूरी है। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग MBC या फिर MBC EWS के लिए 45% नंबर होना जरूरी है। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% नंबर होना 12वीं में जरूरी है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके 12वीं में 45% नंबर होना जरूरी है। तो जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके 50% नंबर होना चाहिए और 50% से एक भी परसेंट कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 49.99 है तो वो पात्र नहीं है। बाकी अन्य श्रेणी में 45% नंबर होना जरूरी है 12वीं में, तभी आप BSTC 2024 के लिए पात्र हैं। DELED 2024 के आवेदन शुल्क की हम बात करें तो DELED सामान्य या फिर संस्कृत के लिए 450 रुपये है। अगर कोई DELED सामान्य या फिर संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम से फॉर्म भरता है तो 500 रुपए का पेमेंट करना होगा और ये पेमेंट होने के बाद में रिफंडेबल नहीं है, यानी कि ये 500 रुपए या फिर 450 रुपए आवेदन शुल्क है जो रिफंडेबल नहीं है। दोस्तों DELED यानी कि BSTC 2024 की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको सिलेबस, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, पूरी जानकारी बताई जाएगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि DELED या फिर BSTC 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में किस तरह से भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरवाने का एक भी रुपए आपको चार्ज नहीं देना होगा। यही फॉर्म अगर आप मार्केट से भरवाएंगे तो आपसे फॉर्म भरवाने का चार्ज लिया जाएगा। DELED या फिर BSTC 2024 के एज लिमिट की हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं है वही इस DELED या फिर BSTC 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर SC ST OBC MBC या फिर EWS श्रेणी से आते हैं तो उनको एज में छूट दी जाएगी। DELED या फिर BSTC 2024 के ऑनलाइन फॉर्म काउंसलिंग का काम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा किया जा रहा है। DELED 2024 के एग्जाम होने के बाद में काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग की फीस 3000 रुपए होगी जो रिफंडेबल होगी। DELED यानी कि BSTC 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट है pre-DELED-2024.in। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DELED 2024 का ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR सीट पर एग्जाम होगा। टोटल 200 पर्सन होंगे और प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, यानी कि 600 नंबरों का पूरा पेपर होगा। प्री DELED 2024 के एग्जाम पेपर में 4 भाग में पेपर होगा। ए में मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का ए भाग होगा। बी भाग में राजस्थान की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का बी भाग होगा। स भाग में शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का स भाग होगा। उसके बाद में द भाग में 3 भाषा मिलेगी। सबसे पहला अंग्रेजी का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है। उसके बाद में संस्कृत अथवा हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा के 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर किसी ने DELED संस्कृत से फॉर्म भरा है तो संस्कृत के क्वेश्चनों के उत्तर देना होगा। अगर किसी ने DELED सामान्य भाषा से फॉर्म भरा है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन के उत्तर देना होगा। अगर DELED सामान्य और संस्कृत दोनों भाषा से फॉर्म भरा है तो उसको एक भाषा का पेपर देना होगा, चाहे वो संस्कृत भाषा के 30 क्वेश्चन के उत्तर दे सकता है या फिर हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चन के उत्तर दे सकता है, यानी कि संस्कृत और हिंदी दोनों में से किसी एक भाषा के उत्तर देना होगा। बाकी आप सिलेबस में यहां पर चेक कर सकते हैं कि भाषा योग्यता से संबंधित 50 क्वेश्चनों के उत्तर देना होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद में 30 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे और 30 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। दोनों में से किसी एक भाषा के 30 क्वेश्चन के उत्तर देना होगा। प्री DELED 2024 यानी कि BSTC 2024 के ऑनलाइन फॉर्म वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा भरवाए जा रहे हैं। ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें मिलता है फॉर्म 2024, यानी कि अगर आप BSTC 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यही फॉर्म मार्केट से भरवाते हैं तो फॉर्म भरवाने का चार्ज आपको मार्केट में देना होता है। तो
आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह से बीएसटीसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि प्री डीएलईडी 2024 यानी कि बीएसटीसी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म 11 मई 2024 से भरने शुरू हो चुके हैं। प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म 31 मई 2024 तक भरे जाएंगे। प्री डीएलईडी 2024 यानी कि बीएसटीसी 2024 का एग्जाम 30 जून 2024 को होगा। अगर आप डीईएलईडी 2024 यानी कि बीएसटीसी 2024 से जुड़े हुए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर भी मिलते हैं, तो इन नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैठे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज दिए हुए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपको केवल एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है वही देना होगा, अन्य कोई फॉर्म भरवाने का चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पर आपको मिलता है फॉर्म 2024, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन होने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लगाकर प्रोसीड पर क्लिक करके आप यहां से लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार बीएसटीसी 2024 यानी कि प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन किसी का शायद ही होगा, तो यहां पर सभी अभ्यर्थियों का सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना होगा। यानी कि जो अभ्यर्थी पहली बार इस पोर्टल से फॉर्म भर रहे हैं उनको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो बीएसटीसी 2024 यानी कि प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला स्टेप है बोनाफाइड डिटेल्स, उसके बाद में एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जनरल डिटेल्स भरी जाएगी, उसके बाद में एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरी जाएगी। सबसे पहले गृह राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमारा राज्य कौन सा है तो राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा गृह जिला कौन सा है तो अपने जिले का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, यानी कि आप कौन से जिले में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 2 जिलों के नाम सेलेक्ट करना होगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप बीएसटीसी या फिर डीएलईडी का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में प्राइमरी तक के अध्यापक के लिए फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि प्राइमरी तक की कोई भी सरकारी अध्यापक की भर्ती होगी तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म आप सभी राज्य के नागरिक भर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जनरल श्रेणी से फॉर्म माना जाएगा। उसके बाद में जनरल डिटेल्स में सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद में फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, यानी कि लिंग महिला पुरुष जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति में अगर महिला मैरिड है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम टाइप करना होगा और यहाँ पर सब कुछ डिटेल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही टाइप करना है। यानी कि कैंडिडेट का नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है वही यहाँ पर टाइप करना है। फादर नेम, मदर नेम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार टाइप करना है। प्री डीईएलईडी एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का अगला स्टेप है कैंडिडेट की कैटेगरी। यहाँ पर सबसे पहले श्रेणी सेलेक्ट लेना है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी क्रीमिलियर है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई माइनॉरिटी से है यानी कि अल्पसंख्यक से है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी महिला फॉर्म भर रही है, अगर वो तलाकशुदा है, विधवा है या फिर परित्यक्ता महिला है तो वो यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकती है, अन्यथा इन सभी में नो ऑटोमेटिक रहेगा। अगला पॉइंट है रक्षा कार्मिक आश्रित, तो इसमें भी यस नो को सिलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या आप राजकीय कार्मिक हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ से यस नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डिटेल्स पूछी गई है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पर स्थायी पता भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हाउस नंबर, लैंडमार्क या फिर कॉलोनी का नाम टाइप करना होगा। उसके बाद में विलेज, पोस्ट ऑफिस या फिर ब्लॉक या फिर पंचायत का नाम टाइप करना होगा। उसके बाद में डाकघर या फिर शहर का नाम टाइप करना होगा। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करना है। उसके बाद में राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ईमेल आईडी टाइप करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप जो एग्जाम देंगे वो कौन सी भाषा में देंगे, हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, तो यहाँ से आप एग्जाम की भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम हिंदी में दिए जाते हैं तो यहाँ से हम हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद में पत्राचार का पता पूछा गया है, तो अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी 2024 यानी कि प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म भर रहा है वो 12वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं में अपेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 12वीं आपने संस्कृत के साथ में पास की है तो 12th विथ संस्कृत सेलेक्ट करेंगे। अगर कक्षा 12वीं में संस्कृत नहीं है तो यहाँ पर केवल 12th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अल्प भाषा के बारे में पूछा गया है। अगर कोई अल्प भाषा में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ से यस को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अल्प भाषा में फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कोर्स अप्लाइंग फॉर यानी कि अगर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 12th सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर डीएलईडी जनरल ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। अगर हमने 12th विथ संस्कृत सिलेक्ट किया है तो यहाँ से हम डीएलईडी संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डीएलईडी बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 12वीं में संस्कृत है तो यहां से संस्कृत भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर संस्कृत या फिर जनरल दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के 12th में संस्कृत नहीं है तो केवल डीएलईडी जनरल से ही फॉर्म भरा जाएगा। प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का अगला पॉइंट है एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं की डिटेल्स भरना होगा यानी कि कक्षा 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास की है, कौन से साल में पास की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 12वीं की डिटेल भरना होगा। तो सीनियर सेकेंडरी आपने कौन से बोर्ड से पास की है तो बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करेंगे, आपने 12वीं कौन से ईयर में पास की है। अगर आपने 2024 में पेपर दिया है तो 2024 अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 12th के रोल नंबर टाइप कर देंगे। और अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी वर्ष 2023 में या फिर 22 में 21 में पास कर ली है तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो टाइप करेंगे और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में मैं निष्ठापूर्वक सत्यापित करता हूँ इसे सेलेक्ट करेंगे यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट का निशान लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने का 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रिसेंट फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो हमें यहाँ पर चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में फोटो को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करेंगे और इसी तरह से थंब इंप्रेशन अपलोड कर देंगे। और फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन की साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यानी कि 100 KB तक के ही सिग्नेचर, फोटो और थंब इंप्रेशन अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें फोटो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करना है, इसी तरह से थंब इंप्रेशन भी चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से थंब इंप्रेशन को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी थंब इंप्रेशन अपलोड हो जाएगा। फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए, अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तीनों अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने का 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा यानी कि प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में जो भी डिटेल हमने भरी है वो चेक कर लेंगे, हमारी डिटेल सही होनी चाहिए। अगर हम पेमेंट कर देंगे उसके बाद में फॉर्म में किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बीएसटीसी 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म का पूरा डाटा है वो चेक कर लें, उसके बाद में ही आपको पेमेंट करना होगा। फॉर्म चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। अगर हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है तो उनके द्वारा भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाता है, आपके बैंक खाते से रुपए कट जाते हैं तो पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, तो उन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, अपना पेमेंट सक्सेस करवा सकते हैं। अगर प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का पेमेंट हो चुका है तो उसके बाद में रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को फिर से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि प्री डीएलईडी एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं यानी कि बीएसटीसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी रही, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।